नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, स्पष्ट कथार आज विशेष अध्याय को स्वागत करुचु। मौजी तापस्ते गत तीनोटी अध्याय गत तीनोटी एपिसोड रे आपण माने देखिले जे लोभ वास्तव में कौन, लोभ कहीं गोटे जीवन को जड़े व्यक्तिर जीवन को आसी थाए, आ कि प्रकार गोटे लोभ जड़े व्यक्ति को विनष्ट आड़ को नहीं जाए। आ लोभ एक पाप अटे। आ लोभ जो गोटे परिवार मध्य थाए से कौन हुए ना, परिवार मध्य विशृंखला, अशांति, भय, चिंता, नाना प्रकार जगतर सब जंजाल मध्य आमे जड़ित हो जाऊ। आउ ता चापर आम ए प्रकार माने पड़ जाऊ जद्वारा आम ए लोभरू बाहर आम बड़ कष्टकर हो जाए। कहीं जगत में आम अनेक विषय रही तार टेम्पटेशन में पड़ जार संभावना बहुत थाए। आ गत अध्याय आम देखुले जे कि प्रकार आम जेकोसी उपाय आमे केमती अर्थ को रोजगार करुचु बा एक भविष्य संचय करने जो एक कंपटीशन अच्छी आज दुनिया रे से दौड़ आम सामिल हो जाऊँ। आम जानूना आम कुआड़े जाऊँ। अंध भली आम अनेक समय आमर जीवन यात्रा को आम जाऊ आ बुझी पारुना आम कुआड़े जाऊँ। आउ से प्रसंग नहीं आम तीनोटी अध्याय आम आलोचना करूँ। आज आम देखा जे वास्तव में आमे कौ कौ विषय को लोभ करने उचित नुह। तेबे आज आम संपर्क स्टूडियो रे मो सहित अच्छा मोर बापट अच्छा रेवरेंड संग्राम केशरी सिंह, जे कि ख्रीष्ट सम्मिलित मंडल जड़े वरिष्ठ पालक। आपण को आज स्पष्ट कथार विशेष कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची। एवं मोर डाहाण पट अच्छा भाई परेश दास, जे कि जड़े सांबादिक। आपण को आज विशेष कार्यक्रम को स्वागत करुच्छु। तो भाई परेश दास, जमती आम गत अध्याय आम देखुले जे लोभ जो जड़े व्यक्तिर जीवन को आसे जेकोसी उपाय हो मोर परिवार मोर माने भल उपाय हो बा मंद उपाय हो परिवार मुझे कौन करी ना संचय कर रखी जद्वारा मोर पिला मानकर भविष्य सुरक्षित हम। अनेक समय यही विषय गुड़िक आम देखू जो परिवार गुड़िक। तो मुझे गत अध्याय पचारूली वास्तव में पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल ए विषय कौन कहे। तो जमती कौ विषय प्रति जड़े व्यक्ति लोभ करने उचित नुह, लोभ करने कथा नुह। जो प्रकार गत थर आम पढ़ी यात्रा पुस्तक तार 20 पर्व 17 पदरे आज्ञा सेठी स्पष्ट भाव लिखाई कौन कौन कि विषय को आम लोभ करवा नहीं। आउ से लिखा जाउची तुम्हें अपना प्रतिवासी गृह को लोभ करिवो नहीं। अन्यर गृह प्रति आमर विशेष आकर्षण थाए। से भाई केते महला घर करचंती, तांकर को टाइल पकईचंती, मोर तांकर बाथरूम रो सब जो फिक्सचर सब कि प्रकार अच्छी जोड़ा मोर हुए तो नहीं। कह जाउची तुम्हें अपना प्रतिवासी भार्या कि दास कि दासी कि तार गोरु कि गध कि तुम प्रतिवासी कौन वस्तु को लोभ करिवो नहीं। ये जिते लिखाई जो परिस्थिति रे लिखाई से लोक मानकर मर्सिडीज कार नथिला बा तांकर बड़ बड़ अपार्टमेंट नथिला कि तांकर विभिन्न प्रकार इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नथिला। सेतबेले संपत्ति कहले लोक मानकर तांकर परिवार लोक माने तांकर गाई गोरु घोड़ा मेंढा ओटो छेली जहाँ भी सेगुड़ा को लोकंकर संपत्ति बोली गणना करा जाउथला।
ତେଣୁ ସେଇ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଲୋଭ କରିବ ନାହିଁ ପ୍ରତିବାସୀର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିପାରିବା ଯେ ଆମ ଚାରିପଟେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ସବୁ ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ଲୋଭ କରିବା ନାହିଁ ତାକୁ। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଜଣେ ମହିଳା ଆଉ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ହାର ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସି ସ୍ୱାମୀକୁ କହିବେ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେ ହାର କିଣିକି ଆଣ। ଏଇଟା ହେଲା ଲୋଭ। କାରଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହୁଏତ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଭଦ୍ରମହିଳା ମୋର ଯିଏ ସାଙ୍ଗ ସେ ପିନ୍ଧୁଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହାର ଦରକାର। ତମେ କେଉଁଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରିବ ତାପରେ? ସେ ଯେଉଁ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିବ ସେ ଚାହିଁବ ଯେ ମୁଁ କିଛି ଉପରି ପଇସା ଯଦି କମେଇ ପାରିବି, କିଛି ଲାଞ୍ଚ ନେଇପାରିବି, ତାହେଲେ କେବଳ ମୁଁ ସେ ହାରଟି କିଣିପାରିବି। କାରଣ ମୋ ଦରମାରେ ତାହା କିଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣଙ୍କର ଲୋଭ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଠିକ୍ କଥା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆସୁଛି ପ୍ରତିବାସୀ। ତ ଯେମିତି କହିଲେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 17 ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେମାନେ ଆପଣ ପ୍ରତିବାସୀର ଗୃହକୁ ଲୋଭ କରିବନି। ତ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରତିବାସୀ କିଏ? ମାନେ ମୋର ଅନେକ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେ, ମୋର ପଡ଼ୋଶୀ ବା ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଛି ସେମାନେ କିଏ? ମାନେ ପ୍ରତିବାସୀ କାହାର ବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ ଲୋଭ କରିବିନି। ମୋର ଜଷ୍ଟ ନେବର, ତାଙ୍କ ବସ୍ତୁକୁ, ବାକି ତାଙ୍କ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଲୋଭ କରିପାରିବି। এই ବିଷୟକୁ ଆପଣ ଟିକେ ମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିବାସୀ କହିଲେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ନେବର ବି ହେଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଯେଉଁ କଲୋନୀରେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସାହିରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ବି ହେଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆମମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କର କଲିଗ୍ସମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ହେଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ଭଳି ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। କାରଣ ଖାଲି ପ୍ରତିବାସୀର ଜିନିଷକୁ ବା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ପଡ଼ୋଶୀର ଜିନିଷକୁ ଖାଲି ଆମେ ଦେଖିକି ଲୋଭ କରୁ ତାହା ହିଁ ନୁହେଁ। ଆମେ ବାଟରେ ଯାଉ ଯେମିତି ସେ କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଏମିତି ପିନ୍ଧିଛି ତ ମୋର ବି ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେୟା କରନ୍ତି, ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଏମିତିକାର ମୋବାଇଲ ଅଛି ଆଉ ମୋର ସେ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଶସ୍ତା ମୋବାଇଲଟା ଦେଇଛ, ତାର ମୋବାଇଲର ଦାମ ହେଉଛି ଏତେ 1000 ଟଙ୍କା ଆଉ ମୋର ମୋବାଇଲ କେବଳ ଏତିକି ମାତ୍ର ମୋତେ ଦିଆଯାଉ, ଦାବି କରନ୍ତି, ଜିଦ୍ଦି କରନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଟା ସବୁ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ସେଇ ଲୋଭରୁ ହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଉପଦେଶ ଦେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଅନ୍ୟର, ପ୍ରତିବାସୀଟେ କହିଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ୟର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର କିଛି ବିଷୟ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଲୋଭ କର ନାହିଁ। ଲୋଭ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ? ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଳସା କରିବା। ତାର ଅଛି ମୋର ବି ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ଯେକୌଣସି ଭାବେ, ଯେମିତିକି ପରେଶ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ତୁମେ କୁଆଡ଼ୁ ଟଙ୍କା ଆଣିବ, ମୋର ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦରକାର, ମୋତେ ହାରଟା ଦରକାର କିମ୍ବା ମୋତେ ମୋବାଇଲଟା ଦରକାର। ସେଠୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମଜବୁରିରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଦୁରୁପାୟ ସବୁ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ଉପରି ପଇସା କ'ଣ ଉପରକୁ ଖସି ପଡ଼େ କି? କାହା ପାଖରୁ ଠକିକି ହୁଏତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିମ୍ବା ଏଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦିଅ ତାହେଲେ ମୁଁ କରିବି, ନହେଲେ କରିବିନି, ପକେଇକି ରଖିବି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଗୋଟିଏ ଲୋଭ ହୁଏତ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ପରି ଲାଗୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ତାର ପ୍ରତିଟି ପାପ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଲିଙ୍କ ଅଛି। ସେ ଗୋଟିଏ ପାପକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାପକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାପକୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ଏସବୁ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେଇ ସମାନ ହାରଟି କିଣିକି ଆଣିଦେଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବାକି ଜୀବନ ସାରା ଆଉ ସେ କିଛି ଚାହିଁବନି, କିଛି ଲୋଭ କରିବନି? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ କାହାର ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିଲା କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ କାହାର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପର ହାର ଦେଖିଲା, ସେ ପୁଣି ଆସି କହିବ ସେଟା। କାରଣ ଲୋଭ ଗୋଟେ ଏମିତି ବିଷୟ ଯୋଉଟାକି କେବେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଆଡ଼କୁ କଢ଼େଇ ନେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶୋଷ ଯୋଉଟାକି ମରେ ନାହିଁ, ମାନେ କ୍ଷୁଧାଟା ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ମାନେ ପ୍ରତିବାସୀ ମାନେ ମୋର ଅନ୍ୟମାନେ, ତେବେ ଆଉ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଲୋଭ କରିବା କଥା ନୁହଁ? ଏଠି ଗୋଟେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଯାତ୍ରା 20 ପର୍ବରେ ଯେମିତି ପଢ଼ିଲୁ, ଯୋଉଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ, ତୁମେ ଆପଣ ପ୍ରତିବାସୀର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଲୋଭ କରିବ ନାହିଁ। ଏ କଥାଟା ହୁଏତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ସତ କଥା ନୁହେଁ? ଆମେ ତ ପ୍ରତିଦିନର ଖବରକାଗଜରେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ଚାଲିଗଲେ କୁଆଡ଼େ,
हाँ हुए तो 2 मास पर पुलिस आविष्कार कला से आउ जने व्यक्ति सहित बास कर आज्ञा सेटा तापरे आईनगत भाव में कौन कार्यानुष्ठान करा जीवो से पछ कथा किंतु गोटे विषय होची जे से व्यक्ति जनक आउ जनकर पत्नी को लोभ करने फल ही से ताक सहित चलीगले आज्ञा जोटा कि अत्यंत निंदनीय आज्ञा प्रतिवेशीर भार्या को छाड़ी दिंतु पत्नी को छाड़ी दिंतु आमे प्रतिदिन जहाँ समाज रे देखुचु आमकर न्यूज पेपर पढ़ुचु बा टेलीविजन देखुचु बलात्कार एक भयंकर समस्या वर्तमान आज्ञा प्रतिदिन यह घटुची आम चारिपटे घटुची आज्ञा कौन पाई घटुची गोटे स्त्री लोक को एक संभोगर वस्तु भाव में पाइबा जो मन भितर लालसा आज्ञा से घटुची आज्ञा कारण जो लोकटी से कार्य करुच्ची से भाभी पारुनी जे जो झीटी रास्ता जाऊँगी से हूँ कहार स्त्री ही थाई पारे बा कहार झील ही थाई पारे आज्ञा बा से कहार बागदत्ता ही थाई पारे तार हूँ तो विवाह स्थिर होइछि किंबा भविष्य किए भी ताको विवाह करिवो आज्ञा किंतु ता पूर्वरु ताकू जबरदस्ती सांगरे नहीं ता प्रति बलात्कार करवा सेटा कौन मु निजर मोर लोभ मोर मनर जो मंद कुश्चित कामना ताकू कार्यकारी करने मुझे काम करुच्ची आज्ञा जोटा कि मना करा जाइछि करिवो नाही बोली आज्ञा ठीक अच्छे जमी भाई परेश दास कहते जे अन्यर भार्या बा जमी आम पेपर गोटे जब आम उल्टाऊँ पेपर देखु प्रत्येक दिन किसी ना कि ए प्रकार खबर सब आसूची तेरे आउ कौ सब विषय को लोभ करिया कथा नुहे बोली आप भावुं से आज्ञा रे जहाँ परेश भाई पढ़िले से पुणी लिखा अच्छी तुम्हें अपना प्रतिवासी दास कि दासी को लोभ करिवो नाही तांकर मेड सर्वांट कि मेल सर्वांट को जो घर काम गोटे उदाहरण नि जाए जड़े स्त्री लोक हुई तो तार कहीं सर्वांट नहांती किंतु से निजे सब किछि करे सब किछि सुंदर भाव में चलती तार कौन असुविधा नाला दिने से तार पड़ोसी घर को जाइए एमती देखा करने देखुची घरटा भारी सुंदर अच्छी परिष्कार अच्छी एवं घरे जड़े चाकराणी अच्छी से परिष्कार करुच्ची कि आउ जड़े रोसैया भी अच्छी से भल भल खाद्य रोषे करुच्ची ये सब देखिकी तापर से निजक तुलना करुच्ची अरे से मानकर एत सब सुविधा अच्छी आमर ना से आसिक ता स्वामी को कहूचे जे एमती एमती घरे ये सब करम घरे करवा दरकार से बुझुना जे आमर एतिकी उपार्जन एतिकी आय एतिकी भितर आमे केमिति संतुष्ट होकर जीवन काटिबा ए पर्यंत ठीक चला किंतु केतले आरंभ होला जिते से पड़ोसी घर को जाइए देखिला सेटा तापर आसी ता भितर गोटे लोभ जात होला जे सही चाकराणी आम घरे भी काम करिया दरकार से रोसैया आम घर को भी आसी रोषे करवा दरकार सेतिपाई एठे प्रभु वाक्य रे मना करछन्ति जे सेमानकर दास कि दासी की लोभ करिवो नाही कारण लोभटा अन्य प्रकार विषय आड़ को कढ़े निए जोटा कि उचित विषय नुहे ठीक अच्छे जमी आम जमी कहते आम देखू जे अनेक समय ये प्रकार जमी गोटे अन्न परिवार अच्छी आम परिवार नहीं अन्न परिवार भल फ्रिज अच्छी मो परिवार नहीं अन्न परिवार पिला ये स्कूल पढ़ुची मो परिवार पिला ये स्कूल से मैंने पढ़ी पार नहीं अनेक समय ए प्रकार कंपटीशन जो मनोभावटा आसी जाए अनेक समय जमी मोर मोर आय एतिक अच्छी मत ता भितर मत मो जीवन कि मो परिवार को मत गठन करार अच्छी अनेक समय जो मोर आयर सीमा को जो मुझे टपी जाए आउ धार करज कर अनेक समय हम देखू पेपर पढ़ू जे धार करज करके सीध बुड़ी जाती जे जो स्त्री पिला परिवार जो आवश्यकता को पूर्ण करने प्रचेषा करके फेल मारती आ धार करज बुड़ीकी शेष से आत्महत्या करती ए प्रकार परिवार गुड़िक आम देखू से भाई से आवश्यकता पूर्ण करने प्रयास नुहे से लालसा आज्ञा हाँ माने जो प्रकार आम जीवन शैली माने से परिवार जो जीवन शैली अच्छी आम ठीक से प्रकार जीवन शैली को माने जदि मैंने आपणे नबार अच्छी ताले आमको से प्रकार रहिबार अच्छी आ या द्वारा कौन हुए जे परिवार मध्य गोटे विभेदता परिवार मध्य अशांति परिवार मध्य टेंशन पिला माने ठीक भाव में माने बढ़ी पारती तेबे ए लोभ मुझे आरंभ आम कहूँ यार जो प्रतिकार आम देखिलु जो लोभ कौन कौ विषय लोभ करने कथा नुह जदि आम प्रतिकार को जीवा ताले आउ कौ विषय आम लोभ माने करने कथा नुह बोली आप भावुं
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପଢ଼ିଲୁ ଯେ ପ୍ରତିବେଶୀର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଲୋଭ କରିବ ନାହିଁ ବା ତାର ଦାସ ଦାସୀକୁ ଲୋଭ କରିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କି ତାର ଘରକୁ ଲୋଭ କରିବ ନାହିଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପଢ଼ିଲୁ ତାକୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୋର ସହକର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଲା ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଲି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଈର୍ଷା କରୁଛି ସେ କେମିତି ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଲା ମୁଁ କାହିଁକି ପାଇଲି ନାହିଁ ତାର କାରଣ କିଛି ବି ହେଇପାରେ ଆଜ୍ଞା ହୁଏତ ସେ ମୋଠୁ ଭଲ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ କାମ କରୁଛି କିମ୍ବା ହୁଏତ ମୁଁ ତାଠୁ ଭଲ କାମ କରେ ତଥାପି କୌଣସି କାରଣରୁ ତାକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦିଆଗଲା ତାକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଗଲା ମୋତେ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବିବି ହାଉ ଡଜ୍ ଇଟ୍ ହ୍ୟାପନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ଗେଟ୍ସ ଅଲ୍ ଦ ବ୍ରେକ୍ସ ସେ କେମିତି ସବୁଯାକ ତାର ସୁବିଧା ହେଉଛି ସେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଉଛି ମୁଁ କାହିଁ ପାଉନି ମୋ ଜୀବନରେ ସେଇଟା ଘଟିଛି ଆଜ୍ଞା ମୋର ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସକୁ ମୁଁ ଯାଇ ପଚାରିଲି ଯେ ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏମିତି ଘଟୁଛି ମୁଁ କାହିଁ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଉନି ସମସ୍ତେ ତ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ କାମ କରେ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମୋତେ କାହିଁ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଯେ ମୋତେ ସେ ଭାଇ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ସେ ଯଦି ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଲେ ତୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା କଥା ସେଇଟା ହିଁ ତ ମୋର ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ସେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଲା ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ ମୋତେ ସେ କହିଲେ ଦେଖ ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କର ଆଉ ଭାବ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କର ଈଶ୍ୱର ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଯିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ସେ ଭାଇର ପ୍ରମୋସନ୍କୁ ସାଂସନ୍ କରିଛନ୍ତି ତୋର କରିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତୋତେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କାମ ତୁ କରିଚାଲ ତୋତେ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେବା କଥା ସେ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ କିଏ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଲା ତ ତୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଦିନଠୁ ଆଉ ସେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କଲି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯଦିଓ ମୁଁ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଲି ନାହିଁ ସେ ମୋ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଗଲେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ମୋର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ତାହା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ମୋର ତତ୍ତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋର ପ୍ରମୋସନ୍ କାହିଁକି ହେଲାନି ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ ବିଚଳିତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମୋର ତା ଭିତରେ ପଶିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯିବା ଆଉ ମାନେ ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗେଇ ନେବା ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତିର ସମୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମର ଏହି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଆଉ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ଲୋଭ ବ୍ରେକ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଭାଇ ପରେଶ କହୁଥିଲେ ଯେମିତି ମାନେ ପ୍ରତିବାସୀର ମାନେ ଅନ୍ୟର ଯଦି ମୋର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇନି ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଥିରେ ମୋର ମୋତେ କିଛି ଡିସପ୍ଲିସ୍ ହେବାର ନାହିଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି କେଉଁଦିନ ମୋର এই যে সন্তুষ্টি এই যে মানে মন ভিতরে যে গোটে আত্মতৃপ্তি মানে মু ঠিক আছে মোর যদি প্রমোশন ভালো অছি ঠিক আছে যদি মো তা পরিবার মোঠু যদি ভালরে অছি ভালো কথা প্রভু তাকে দিয়েছেন মতো দিই না মতো প্রভু যাহা দিয়েছেন মতো সন্তুষ্টি হবার অছি যেমতি আপনার কৌলে যে প্রতিবাসীর কৌশি বস্তুকে লোভ করা কথা নুহ এই কথাকে আউ টিকে আপনার কেমতি মানে মানে ব্যাখ্যা করে পারিবে আউ কোন কোন বিষয়কে আমি লোভ মানে করা কথা নুহ বলে আপনার বিবেচনা করছেন বা আপনার ইচ্ছা আপনার কহিবা ইচ্ছা করছেন ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର କଥା ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଭଲ କଥା ବି ଲେଖା ଅଛି ଆଉ କାହାର କାହାର ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ ପ୍ରକୃତିର କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଏପରିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲର ଇତିହାସରେ ଆଉ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ସେ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ତ ରାଜ୍ୟଟା ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଜମି ପାଖରେ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକର ଜମିଟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ ରହୁଛି ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଆଜ୍ଞା ସେ ସେଇଠି ଚାଷବାସ କରି ଦ୍ରାକ୍ଷା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିକି ସେଥିରୁ ସେ ବଞ୍ଚେ ଆଜ୍ଞା
ए राजा दिने तांकर जमी देखिया पाई जाइछंती तांकर से फसल को देखिया पाई से नजर पड़ीगला से साइड रे थिबा जमी उपरे अरे केते बढ़िया द्राक्षा फळुची एटा को जदि मु कोनसी मते पाई जानती भलो होता सेठू से जमीर मालिक तांको डाकिले तांको ना होची नाबोत ए राजंकर ना होची आहाब राजा आज्ञा आ से कहते नाबोत तोर जमीटा मते दे दे कारण सेटा मो जमीर पाखे अच्छे आ मु ताकू कौन करी एटा तोर द्राक्षा क्षेत्र मु ताकू साग क्षेत्र करी माने साग बुणेबी सेठी आज्ञा नाबोत गोटे उत्तर देले जे एई जो जमीटा एटा होची ईश्वर द्वारा दिया जाइथिबा मोर पैतृक अधिकार आ इस्राएल देशर नियम होची तुमर पैतृक अधिकार सेमती छाड़ी दियो नाही कि दे दियो नाही आज्ञा कारण सेटा परमेश्वर देइथिबा जमीटा बापांको अमलरू मो पाइचे आ मोर पैतृक अधिकार जे आपन को देई देबे सेटा प्रभु न करंतु आज्ञा किंतु ए राजा को मनरे से लोभ छाड़िला नाही से विषर्ण बदन है कि न खाई न पीकी मुह लंबे कि शोईकी रहिले आ तांकर जे स्त्री बा रानी जेजेबल से देखिले जे आज कौन होती राजा खाइबा टेबल को आसी ना खाऊ ना पीऊ ना कथा कौन गला को से मुह लंबे पड़ आज्ञा कौन तुमको एत दुख होती तुम आज खाइबा को आसीन सेठू ये कथाटा कहले जे मो पाख जमी रे आउ जनकर जमी अच्छी मुझे मागिली कहली भी या ठारू आ भल जमी तते देवी कि दरकार पड़े टंका मध्य देवी आज्ञा तू मत दे दे किंतु से यही कथा मत कहला ओ यही टिकक कथा पाई से स्त्री बुद्धि को टिके चिंता कर देख यही टिकक कथा पाई मु गोटे दिन भितर सेटा तो मर करदेवी आज्ञा आपर से कौन कला जे मिथ्या साक्षी मान को नेला एवं से नाबोतर विरुद्ध रे मिथ्या अभियोग आनेला एवं से कौन कला 2 जन बा 3 जन साक्षी द्वारा ताको दोषारोप करेगी बाहर को लेकिन पत्थर पकेकी मारिदेला आज्ञा मारिदेला परे तार कहीं ना तो राजा पर सेटा ऑटोमेटिक हो जाउछि लोभ जनकर लोभ किंतु ताहा केते दूर पर्यंत कुकार्य करिया पाई चली जाउछि आज्ञा खाली जमीटा को अख्तियार करिया पाई से मालिक को मारी भी दिया जाउछि आज्ञा तेबे एई जो विषय गुड़ाक से परमेश्वर तांको वाक्य रे मना करछन्ते प्रतिवासी कौन से विषय को लोभ कर नाही आज्ञा आ यार प्रतिकार विषय होची जेमती सेतबे परेश भाई तांकर निजर साक्ष्य देखि कहूथिले जे तांकर प्रमोशन हलानी तांको कलिकर प्रमोशन हला आज्ञा मनीष भाव में एटा मानकर स्वाभाविक प्रतिक्रिया मोर हलानी तांकर हला आज्ञा अथच समस्ते कहउछन्ति मु समस्त भल काम करछि किंतु मोर हलानी माने मु भल काम न करिकी मोर प्रमोशन न हेले सेटा गोटे अलग कथा सेतिरे भी लोक माने मन उणा करନ୍ତି आज्ञा किंतु भाईकर क्षेत्र में से समस्त भल काम करछन्ति इवन तांकर उपरिस्थ कर्मकर्ता माने स्वीकार करछन्ति किंतु प्रमोशन देला को आउ जन को दे दउछ आज्ञा मन रे बाधिबाटा एटा स्वाभाविक आज्ञा सेति पई से चिंतित है कि आउ जने बंधु को पचारे जे कि सत्य ईश्वर को जानिथिले आज्ञा आउ सेति पई से तांको जो प्रश्नटी पचारे सेही प्रश्नर उत्तर जदि आमे प्रत्येक निज निज पा आविष्कार करि पारियो सेटा बहुत बड़ कथा प्रश्नटी तांको से कले तार प्रमोशन हला तोर कौन असुविधा हला आज्ञा आ एटा ही चिंतार विषय आज्ञा तार सेठी अच्छी तोर असुविधा कौन आमे कौन भावुचु जे तार अच्छी एटा होची मोर असुविधा तार सुविधा मोर असुविधा एई जो तालमेल बा एई जो मापजोप एटा ठीक नहे आज्ञा तार ठीक अच्छे मोर नाही सेटा भी ठीक अच्छे कारण मु काहार अटे आज्ञा आ किए मोर जत्न नौछन्ति जदि मो प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर होइछि एवं से मोर जत्न नौछन्ति आ तांकर प्रतिज्ञा वाक्य रे से ऑलरेडी कहि सारिछन्ति गत एपिसोड रे परेश भाई सेटा को पढ़ी के मध्य सुनैले जे आम्भे तुमको कदापि छाड़िबा नाही केबे परित्याग करिबा नाही जो ईश्वर आम सांगरे रहन्ति आमर जत्न नियन्ति तांको ठारे जदि आमनकर भरोसा सबले रहिथिबो ताहेले ए सब प्रकार लोभरु आमाने दूर रे रहि परिबा सेटा होछि तार बड़ प्रतिकार ठीक अच्छे जमती आम गोटे डॉक्टर पाखे जाऊ आम शरीर मध्य किसी रोग थाए आ तार प्रतिकार पे आम जाऊ जे डॉक्टर गले से मत मेडिसिन लिखिदेवे आम सुस्थ होगी सेमती यहाँ गोटे आत्मिक रोग बा एक कौन कह आप जमी कहते गोटे मानसिक रोग आता मानसिक रोग पाई आम कहानी पटक जड़े व्यक्ति कहानी पटक जावा देखो मानसिक रोग पाई तो पृथ्वी रे आपण जड़े मानसिक रोग विशेषज्ञ पाखु साइकेट्रिस्ट पाखु जीवे
किंतु एटा एक्चुअली से प्रकार मानसिक रोग नुहे किंतु यह गोटे ए प्रकार रोग जहाँकि आम मध्य बास करे आज्ञा आ से रोगर मूल कारण होची पाप पाप आ पापर इलाज ए पृथ्वी रे कहा पाखे नहीं केवल जनक पाखे अच्छी से होचंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट जे कि ए पृथ्वी को आसी आज्ञा आम समस्तंकर ए पृथ्वीर सब लोकंकर पाप निमंते क्रूसार्पित हेले मृत्युवरण कले आज्ञा। पुनरुत्थित हेले आ से आज जीवित संतुष्टि केवल से दे पारती मु आपन को गोटे आ गोटे कथा मन पड़ला मु कहबा चाहूँगी लेबानन रे जड़े प्रभुଙ୍କ दास आज्ञा तांको जेल रे पकई दिया गला आज्ञा बहुत वर्ष से जेल रे रहिले आ से जड़े विशिष्ट दास जेतेबेले तांको जेल रू खलास करागला सांबादिक मैंने तांको भेटिवा पे जाइथिले आ पचारिले जे आपण एत वर्ष जेल रे रहिले आ आपण केमिति समय काटुथिले आज्ञा से कहले हाँ मु जेल रे थिली आ मु जाने जे प्रभु सेठी रहिबा पे मते चाहूचंती तेणु मु सेठी थिली जो पर्यंत प्रभु मते मुक्त न करिवे मु सेठी रहिबी आउ आपण कोन संतुष्ट थिले ताको पचरा गला कहला हाँ मु संतुष्ट थिली कारण प्रभु चाहिथिले जे मु सेठी रहे बोली मोर एथरे असंतोष हबार किछि कारण नथिला आज्ञा आ कहले मते खाइबा पे रोटी मिलुतला आउ सूप मध्य मिलुतला रोटी आ सूप मु खाउथली आउ केबे केबे सूप रे परिवा पत्र भी पड़ुतला सेटा मो पई खुशीर कथा केबे केबे आमे प्रतिदिन खाउछु से किंतु कहले जे मु जेल रे थिबा बेले केबे केबे मते मिलुतला आ गोटे कथा कहले केबे केबे मते गाधीबा पई पानी मध्य मिलुतला आज्ञा अब ये सब मु प्रभु को धन्यवाद करे दिस इज संतुष्टि एटा ही संतुष्टि आईटा जड़े लोक जदि प्रभु जीशु को निज जीवन में जानी से संतुष्ट हम ना कारण पृथ्वी आ कौन सी विषय आपन को संतुष्ट करि परिबो नहीं आपन को सृष्टिकर्ता व्यतीत आज्ञा तेबे आमे शेष पाठ को जीवा शेष समय आसी पहुँची जाइछु आ शेष समय मु आपन को केवल गोटे प्रश्न पचारि जे जेमती कहूले जड़े मैंने प्रभु दास जेल रे थिले आ केमती प्रत्येकटी अवस्था रे आ खाइबा जमी दिया होता आ से संतुष्टि थिले जे प्रभु मते जोगैछंती आ प्रभु नाम धन्य हो तेबे लोभर प्रतिकार विषय रे बाइबल आउ कौन कहे मु ईश्वर वाक्य गोटे अंश पढ़िया चाहे आज्ञा जोटा कि साधु पाउल लिखिं प्रथम तिमोथी तार 6 पर्वर 6 पदरु 10 पद जाए एथरे लिखा अछि ईश्वर परायणता संतोष भाव युक्त हेले प्रकृत रे विशेष लाभजनक कारण आम्भे माने जगत को किछि आनी नाहु पुणी एठारु किछि घेनी जाई न पारु एणु अन्न वस्त्र थिले आम्मान निमंते यथेष्ट मात्र जो माने धनी हवा को इच्छा करती से माने परीक्षा और फांदरे पुणी अनेक प्रकार असंगत और क्षतिजनक अभिलाष रे पड़ती एही सबु मनुष्य को ध्वंस और विनाश रूप सागर रे मग्न करे कारण धन लोभ समस्त अनिष्टर मूल केही केही सेथरे आसक्त होई विश्वास त्याग करी पथभ्रष्ट होई अछंती पुणी बहु दुखरे आपना आपना हृदय विदीर्ण करी अछंती तेबे परमेश्वर तांको वाक्य रे एटा अति स्पष्ट भाव रे कहि दैछंती जे लोभ तो परिणाम ता कोन आउ सेति पाई ईश्वर परायणता अर्थात ईश्वर को जानिबा एवं से जहाँ देइछंती सेथिरे संतुष्ट रहिबा तांको धन्यवाद देबा एवं तांकर ठारे भरोसा रखिके आगको बढ़िबा कारण से आम्मान को गढ़ी आम्मानकर आवश्यकता कौन से जानती ईश्वर वाक्य कथा लिखा अच्छी कौन खाइब कौन पीब कौन पिंधिब एपरी भाई जीवन निमंते चिंता कर ना कारण तुम मान स्वर्गस्थ पिता ये सब जो तुम आवश्यक अच्छी यह से जानती से जोगेबार निमंते समर्थ अटंती से प्रभु निकट में भरोसा रखा प्रभु जीशु को जानिबा तांको ठारे भरोसा रखिबा ताहेले आमको ए सब विषय आउ विचलित करी पथभ्रष्ट करिबो नाही विनाश आड़को नब नाही ठीक अच्छे तेरे आज तो आमर ये समय आमर समाप्त ही आसुची
प्रभु को मुझे धन्यवाद दी आपण मैंने गत 4टी अध्याय सुंदर भाव आउ लोभ कौन लोभर प्रतिकार कौन आ जड़े परिवार रे ए लोभ विषयटा कि प्रकार गोटे परिवार को विनष्ट कर दिए से विषय सुंदर भाव प्रांजल भाव बुझेदेले मु विश्वास करे जो दर्शक मैंने आज देखुंत आम कार्यक्रम गुड़ी को आपण मैंने निश्चित भाव या द्वारा उपकृत होते आपण मैंने संपर्क स्टूडियो को आसिले आपंकर बहुत चिंतित मतामत देले से आपन को विशेष भाव धन्यवाद दिए तेबे तेबे दर्शक बंधु आज तो समय आम ये समाप्त होती परवर्ती एपिसोड रे अध्याय रे आम एक नुआ प्रसंग नहीं आसबू आपण मैंने देखु था आमर विशेष कार्यक्रम स्पष्ट कथा को तेज आज आमको विदाय दिंतु रहिलु नमस्कार।